नमस्कार मित्रों, भगवान शिव का कृष्ण दर्शन अवतार यज्ञ और पूजा के महत्व से हमें परिचित कराता है। ऐसी मान्यता है कि शिवजी ने इक्ष्वाकुवासी श्रद्धा देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नवह को यज्ञ का भाग दिया और उनकी सहायता भी की थी। एक समय की बात है जब नवह गुरुकुल में विद्या हेतु प्रयासरत थे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। कई वर्षों बाद जब नवह को लगा कि उन्होंने तपस्या को पूर्ण कर लिया है तो वह अपने घर की ओर प्रस्थान किए। जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया है और उनके हिस्से में सिर्फ उनके बूढ़े पिता आए हैं। यह देख नवह को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस विषय में अपने पिता के समक्ष अपनी भावनाएं प्रकट की। तब मनु श्रद्धा देव ने कहा, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ गलत किया है। उन्होंने लालच में आकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। इतना कहने के बाद वह कुछ देर ठहरे और सोचते रहे। नवह के पिता को अपने पुत्र की यज्ञ विद्या पर बहुत भरोसा था, क्योंकि बचपन से ही नवह गुरुकुल में रहे थे और उन्होंने वहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। कुछ देर बाद उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने कहा, नवह, मैं तुम्हारी जीविका चलाने का एक उपाय तुम्हें बताता हूँ। बेटा, अंगिरस गोत्र ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि प्रत्येक 6वें दिन कुछ कार्य में गलतियां कर देते हैं, तो तुम उनकी सहायता करो और उनकी सेवा करो। यज्ञ समाप्त होने पर जब वह स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वह तुम्हें दे देंगे, जिस धन से तुम अपने आगे का जीवन सुखद रूप से व्यतीत कर पाओगे। पिता के वचन सुनकर नवह बहुत खुश हुए और उनके सुझाए मार्ग पर चलने लगे। तत्पश्चात वह अंगिरस ब्राह्मण के पास पहुँचे और उनके विश्वदेव संबंधित भूल को सुधारा और कुशलता पूर्वक उन ऋषियों मुनियों की तपस्या और यज्ञ को संपन्न कराया। यह देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उस यज्ञ का बचा हुआ सारा धन नवह को सौंपकर वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यज्ञ का धन पाकर नवह बहुत प्रसन्न हुए और उस धन को समेटकर अपने साथ ले जाने लगे। उसी वक्त भगवान शिव कृष्ण दर्शन के रूप में यज्ञशाला में अचानक से प्रकट हुए। भगवान शिव ने नवह को धन ले जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, रुको, यह धन लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? यह धन तुम्हारा नहीं, मेरा है। तब नवह ने उन्हें जवाब दिया, यह यज्ञ का बचा हुआ धन है जो ब्राह्मण यहाँ मेरे लिए छोड़कर गए हैं। इस यज्ञ को संपूर्ण कराने में उनकी सहायता की है, तो इस पर मेरा हक है। यह सुनकर कृष्ण दर्शन ने कहा, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते कि यह धन किसका है। हम इस झगड़े को यहीं खत्म करते हुए आपके पिता के
के पास चलते हैं वही निर्णय लेंगे कि इस धन पर आखिर किसका अधिकार है। जब नवग अपने पिता के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई तो उनके पिता श्रद्धादेव बोले कि जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो वह भगवान सदाशिव हैं। वैसे तो संसार की समाप्त संपत्ति इन्हीं की है, परंतु यज्ञ के धन पर इनका विशेष अधिकार होता है, क्योंकि यह धन भक्तों द्वारा इकट्ठा किया जाता है जिस पर सिर्फ भगवान का अधिकार है। तो तुम्हें उनके पास जाकर अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पिता के कहे अनुसार नवग ने भगवान शिव से क्षमा याचना की, उनके चरणों में मस्तक रख प्रणाम किया था, सुंदर स्तुतियों से उनका स्तवन किया। यह सब देख भगवान शिव ने कहा कि तुमने और तुम्हारे पिता ने धर्म का साथ देते हुए उचित निर्णय लिया है। मैं तुम्हारे इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने सत्य का साथ दिया। मैं यह सारा धन तुम्हें देता हूँ, साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। इस लोक में रहकर तुम लोगों की सेवा करो और सुख भोगो। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। ऐसे कहकर भगवान कृष्ण दर्शन वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव के कृष्ण दर्शन के पीछे की पौराणिक कथा।